सबकी जिंदगी मौत जैसी करके खुद मरने चली हो। जिस आग में आपने मुझे और मेहर जी को जलाया ना, उसमें आपको भी जलना होगा। मेहर लेने वाली है हानिया से बदला। भाई हमने देखा ना किस तरीके से यहाँ पर मेहर पहुंच जाती है हानिया और सरब के पास और यहाँ पर हंगामा कर देती है। पहले तो उसका गला वाला दबाने की कोशिश करती है और उसको बोलती है कि तूने ना जानबूझ के क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? हाँ, क्या मतलब है इन सारी रस्मों का? इसने मुझे और सरब को धोखा देके ये शादी की है। मुझे किडनैप कराया था और यहाँ पर सरब को मेरे से छीन लिया और यही घर वाले भी सारे कुछ के इकट्ठे हो गए। यहाँ पर सरब भी भाई पूछता है कि किडनैप किसने कराया तुमको, तो यहाँ बताती है कि तुम्हें पता है कि किडनैप ना मुझे हानिया ने कराया था। तो इस एक तरफा शादी का जब कोई फ्यूचर ही नहीं है तो इन सब रस्मों का क्या फायदा है? सरब इससे प्यार करना तो दूर, इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहेगा। 4 दिन भी नहीं चल पाएगा तुम्हारा ये रिश्ता। और इसलिए कराया था क्योंकि तुमसे ये प्यार करती है और यहाँ पर तुमसे मुझे छीनना चाहती थी। ये चाहती नहीं थी कि मेरी शादी तुमसे हो जाए और इसने सारी चीजें रची हैं। अब भाई यहाँ पर सरब भी ना हानिया के ऊपर यही सारा इल्जाम लगा रहा है। और जिस रिश्ते की नींव में ना सिर्फ झूठ, धोखा और फरेब हो, वो 4 दिन भी नहीं टिकता। शादी ब्याह ना मजाक की बात नहीं होती है। वो माना कि तेरी शादी की नींव कमजोर है, लेकिन हानिया ही तेरी वोटी है, तो तुम दोनों को ही मिलकर इस सरब को भी विश्वास नहीं हो रहा है हानिया के ऊपर, मेहर को भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आसमा भी आ जाती है मेहर को लेने के लिए क्योंकि उसकी जो माँ होती है ना सरब की, वो फोन कर देती है कि रिश्ते की नींव को मजबूत बनाना पड़ेगा। और क्या? और मम्मा, जो शादी चलने ही नहीं वाली है उसे आज ही खत्म करवा दीजिए ना। डाइवोर्स करवा दीजिए हानिया और सरब का। भाई आप अपनी बेटी को लेके चली जाओ, यहाँ पर नाटक कर रही हो। और ये किडनैपिंग क्या होता है? अरे तुमने जानबूझ के किया है। ये हमें तो पता है ना कि सरब की माँ ने सारा किया था, उसने शक्ति के साथ मिलकर इसको किडनैप कराया था, लेकिन यहाँ तो उसको नाटक करना ही है ना। यहाँ पर हानिया के सामने ये शो कर रही है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ और यहाँ पर मेहर का सामने उल्टा ही शो कर रही है। तो भाई अब यहाँ पर आसमा वगैरह आ जाती है, उसको लेके चली जाती है। अब यहाँ पर बारी आती है पग फेरे की। पग फेरे के लिए जाना होता है हानिया को घर पर, लेकिन यहाँ कोई भी उसको लेने नहीं आता है। तो भाई देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मुन्नी उसको खुद ही लेके चली जाएगी उसके घर और बोलेगी भाई मैं ही लेकर आ गई, मुझे पता था कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं। और हानिया को जैसे सब लोग देखेंगे ना उससे बात करना बंद कर देंगे। आसमा बिल्कुल बात नहीं करेगी। यहाँ पर मेहर उसके ऊपर दोबारा से गुस्सा करने लगेगी कि तूने जानबूझ के ये सारी चीजें की है ना, और तेरे को शर्म नहीं आ रही, तू मुंह उठा के आ भी गई यहाँ पर हमारे यहाँ, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद। यहाँ पर हानिया ना बहुत परेशान हो रही है और समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से बताऊं कि भाई मैंने किडनैप नहीं कराया था और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके की चीजें हो रही थी मैं वैसे ही करती जा रही थी। यहाँ पर मुझे घर वालों ने बोला कि शादी कर लो तो मैंने शादी कर ली। यहाँ पर ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मुझे भाई मेहर से छीनना ही है सरब को, लेकिन यहाँ पर मेहर मानने को राजी नहीं है। और हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर मेहर ने ना सारे उसका सामान जला दिया और यहाँ कराने वाली है डाइवोर्स इन दोनों का।